जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपना एचपी पुलिस 2024-25 के एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट नंबर 7 का सोल्यूशन। तो 15 फुल मॉक टेस्ट की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, ठीक है, पेड वाली, तो उसमें हमारा 7वां मॉक टेस्ट था पिछले कल। उसका मैथ का सोल्यूशन अब हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही जिसको भी बाय करना है या फिर ज्वाइन करना है इस सीरीज़ को, वो इस नंबर पे क्या कर सकता है, मैसेज कर सकता है, ठीक है। ये नंबर यहाँ पे वो मैसेज कर सकता है। और प्राइस इसका रहेगा 80 रुपीज़। OMR शीट, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब मॉक टेस्ट है, इसकी PDF मिल जाएगी, आंसर की मिल जाएगी। साथ में कोई डाउट है तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। और मैथ और इंग्लिश के आपको सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो करना किसी को ज्वाइन तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहें। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन मैथ्स का। तो बोला गया कि एक धनात्मक संख्या का 2/3 तथा उसके व्युत्क्रम का 25/216 व्युत्क्रम का 25/216 बराबर है, ठीक है। इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार। क्या बोला है कि एक धनात्मक संख्या का 2/3, मैंने मान लिया कि वो संख्या है x, तो उसका 2/3, ठीक है, तथा उसके व्युत्क्रम का 25/216 बराबर है, यानी उसके व्युत्क्रम का 25/216। अब उसका व्युत्क्रम क्या होगा, ये है संख्या, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी डिवाइड में आ जाएगी ये संख्या, ठीक है। यहाँ से इसको कैंसिल कर दो और ये वाला x क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह और 2 यहाँ से इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो उस साइड बन गया हमारा x², क्योंकि 2x मल्टीप्लाई हो गए और 2 नीचे आया यहाँ से, तो बन गया 25/144। अब देखो x² 25/144 है। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और 144 होता है 12 का, क्योंकि हम इसको लिखते हैं ऐसे, ये जो स्क्वायर है उस साइड के बना देता है, स्क्वायर रूट बना देता है। इस तरह से 5/12 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे बी ऑप्शन, ठीक है। तो 5 हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो ये हमारा बहुत बार हमने क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसका मतलब है 1.27 के ऊपर बार। अब देखो इसको हम कैसे करते हैं, पूरे संख्या लिखेंगे, अगर पीछे कोई संख्या है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ, कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, 2 हो रही हैं, तो 2 बार 9 लिखेंगे। और कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है पॉइंट के बाद, तो 0 लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई संख्या ऐसी नहीं है जो रिपीट नहीं हो रही है पॉइंट के बाद, तो 126/99 में 3 से गया 4 बार में, 3 से गया 2 बार में, 3 से गया 33 बार में, ठीक है। ये गया 14 बार में और ये गया 11 बार में। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, 14/11, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि किसी आधार त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 594 है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, πRL। ये कितना दिया हमें, 594, यानी 594, ठीक है। अब क्या क्या दिया, रेडियस दिया है और हमें स्लॉट लाइन निकालनी। तो देखो ये तो सिंपल, ये फॉर्मूला पुट करना है आपने। R की वैल्यू कितनी हमारी 21 और L की वैल्यू निकालनी है हमने। और देखो ये जाएगा 7 से यहाँ से 3 बार में गया, 11 से 2 बार में गया, 11 से 5 बार में, 55, 4 बचा, 11 से 4 बार में, 3 से गया 18 बार में और 2 से गया 9 बार में। L कितना आ गया हमारे पास, 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। अगला करते हैं, बोला गया आंकड़ों का एक डेटा सेट दिया गया है, ठीक है। सेट का माध्य 35 है, जबकि सेट की माध्य का 60 है। तो डेटा का बहुलक, जब भी ये 3 चीज़ें दे दी और हमसे एक चीज़ पूछ ले तो हमें पता फॉर्मूला लगता है हमारा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो मोड निकालना हमने, मोड निकालेंगे कैसे, मीडियन कितना दिया हमें, माध्य का दिया 60, 3 इंटू में 60 माइनस में मीन दिया हमें 35, मध्य दिया 35।
तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस में 70, यानी राइट आंसर आ जाएगा 110। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है, ठीक है, जिसने टाइम स्पीड डिस्टेंस की वीडियो देखी हुई है उसको पता होगा कि ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे हमारा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 12 मिनट देरी से पहुंच रहा है और यहाँ पे 8 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, यानी ये डिफरेंस ऑफ टाइम वाला क्वेश्चन है। उसमें कौन सा फॉर्मूला था हमारा, डी इक्वल टू एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई इंटू में डी। तो देखो डी निकालना हमें एक्स वाई, यानी पहले स्पीड थी 12, फिर उसके बाद 16, यानी 12 इंटू 16, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया 4। और डिफरेंस ऑफ टाइम देखो 12 मिनट देरी से पहुंचा और 8 मिनट पहले पहुंच जाता है वो, ठीक है, 12 मिनट देरी और 8 मिनट पहले, तो कितना डिफरेंस आ गया टोटल 20 का, और नीचे आ गया 60। देखो जब भी लेट और जल्दी होता है ना, देरी से पहुंचा और फिर जल्दी पहुंच गया या पहले पहुंच गया, तो जो भी टाइम होता है 12 मिनट और 8 मिनट, इसको हम ऐड कर देंगे। अब 20 मिनट था, इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से गया 5 बार में, 5 से गया 12 बार में, 12 से गया 12 बार में, डी आ गया 16। कौन सा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। इसका दूसरा तरीका भी है, वो आप अगर हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस की वीडियो देखते हैं वहाँ से कर सकते हैं, उसमें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। अगला है हमारा प्रॉफिट लॉस का। बोला गया एक फल विक्रेता फलों का 2/5 भाग 10% लाभ पर तथा शेष 5% हानि पर बेचता है। देखो 5 है टोटल, 2 और शेष बच गया 3। जो 2 भाग है वो बेचता है 10% लाभ पर, और शेष जो है उसको बेचता है 5% हानि पर, -5। तो यहाँ से टोटल कितना बना 20, यहाँ से बना -15, टोटल है 5। तो देखो 5% बटे 5, यानी टोटल लाभ हुआ उसे 1%। ठीक है, इतना हमें मिल गया कि टोटल लाभ कितना हुआ 1%। तो देखो 1% की वैल्यू दी है हमें कितनी 1850, और हमें चाहिए क्या कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो देखो 1850 और 2 0 और लगा दो 100 के लिए, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आ गया। अगला है, बोला गया 52 पत्तों की गड्डी में से एक काला पत्ता निकाला गया है, एक काला पत्ता या 6 अंक वाला पत्ता चुनने की प्रायिकता क्या है। देखो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं हमारे 26 होते हैं, टोटल कार्ड्स आपको पता है 52 हैं। अब ब्लैक कार्ड्स में मेरे को बताओ 6 वाले पत्ते कितने होंगे, पहले 13 में 1 होगा और अगले 13 में भी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, एक ही पत्ता होता है ना, तो 6 के कितने पत्ते आ जाएंगे, इसमें 2 आ जाएंगे, तो वो 2 नहीं लेने हैं। अब टोटल 6 के पत्ते कितने होंगे 4 होंगे, तो 2 तो इसमें आ गए, तो और कितने बचे 6 के पत्ते बचे हमारे पास 2। तो टोटल कितने कार्ड्स आ सकते हैं 28, और टोटल कार्ड्स हैं 52। तो 4 से गया 7 बार में, 4 से गया 13 बार में, तो राइट आंसर आ गया 7/13, ऑप्शन ए। अगला है कि 23 और 43 के बीच में, यानी 23 और 43 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं हैं, यानी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये वैसे भी देख सकते हो और प्राइम नंबर से भी देख सकते हो आपके कितने प्राइम नंबर है इनके बीच में। देखो कितने प्राइम नंबर है, एक तो आ गया इनके बीच में पूछा ना, तो पहला प्राइम नंबर है 29, उसके बाद कौन सा है 35 तो नहीं है 37, 31 है, उसके बाद 37, उसके बाद 41। ठीक है, तो 4 प्राइम नंबर है और टोटल संख्याएं कितनी हमारी इसके बीच में 19, तो 19 - 4 यानी 15। ठीक है, 23 और 43 के बीच में टोटल संख्याएं हमारी 19। कैसे निकालते हैं, जो टोटल है ना इनका 23 और 43 का डिफरेंस लेंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी टोटल संख्याएं 19 इसके बीच में। अब प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, ये 4 है, और हमें चाहिए भाज्य संख्याएं, तो इन अभाज्य संख्याओं को माइनस कर देंगे, तो 19 टोटल संख्याएं, उसमें से 4 अभाज्य माइनस कर दी, तो हमें मिल गया 15 भाज्य संख्याएं। बाकी दूसरा तरीका है कि सिंपल लिख लो, 23 के बाद हमारी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कौन सा होता है 24, फिर आता है 25, 26, इस तरह से 27, 28, 29 नहीं होता है 30, 31 नहीं होता 32, 33, फिर आएगा 34, 35, 36, 38, 39,
फिर आएगा 40, 42। देखो गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो 43 के 43 और 43 के बीच में पूछा था, तो 15 संख्याएं हमारी हो गई। अगला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, √3/4 ए स्क्वायर। अब √3/4 आ गया, ए स्क्वायर यानी 12 × 12, तो 4 से गया 3 बार में, तो ये आ गया 36√3। अब देखो √3 की वैल्यू हमें कितनी दी है इन्होंने, 1.732। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 × 1.732 कितना आएगा ये, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन काफ़ी नज़दीक है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर सकते थे। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। जैसे करके देखते हैं एक बार, क्या आएगा, 36 से किए 2 बार में कितना आ जाएगा, 72। 36 से 3 बार में किए 108 और 7 115। ठीक है, 36 से किए 7 बार में तो कितना आएगा, 7 21 6 7 42 252 और 11 263। 36 से किए 1 बार में और 26 62 और यहाँ पे लग गया 3 0, तो 1 2 3 कटेंगे, 1 2 3, यहाँ पे आएगा पॉइंट 62 के बाद, तो 62.35 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया, ऑप्शन सी। अगला है हमारा क्वाड्रिलेटरल का। ये मैंने आपको मेंसुरेशन की वीडियो में आई थिंक काफ़ी प्रैक्टिस करवाई है इसकी, और मॉक टेस्ट में भी करवाई है। तो इसको तो हम सिंपली, आपको पता है फॉर्मूला होता है इसका, हाफ डायगोनल इंटू परपेंडिकुलर 1 प्लस परपेंडिकुलर 2। ठीक है, परपेंडिकुलर 1 प्लस परपेंडिकुलर 2। अब देखो डायगोनल कितना है हमारा, 40 इंटू में डायगोनल 1 है हमारा 7.5 और दूसरा है 8.6, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू में 40 इंटू में 7 8 15 15 और 161/10 आ जाएगा ये। ठीक है, पॉइंट का मैंने 10 लगा दिया, इस 0 से ये कट गया, 2 से 2 यहाँ पे कट गया, तो 161 इंटू 2 आ जाएगा 322, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 322 हमारा राइट आंसर। अगला है 1200 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही समय पर, ठीक है, इस तरह की दौड़ है, और बोला एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में, तो ए भी साइड और बी भी साइड। ठीक है, आपको पता है दोनों सेम यानी समान दिशा में होंगे, तो क्या होगा, स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी 27 और 18 माइनस कर देंगे, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी। और टोटल डिस्टेंस है इसका कितना, 1200। तो बस यही पूछा कि कब मिलेंगे, तो सिंपली कर देना अब आपने। देखो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 1200 मीटर। आंसर सेकंड में हमारी रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों की समान दिशा में माइनस कर दी, और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में। 9 से 2 बार में, 5 से गया 2 बार में, 4 बार में 0, तो 240 × 2 480 सेकेंड्स, ऑप्शन बी। अगला है हमारा, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। बोला गया विवेक जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 8 बजे चलना शुरू करता है, और नीरज शुरू करता है उसी दिशा में 4 घंटे बाद विवेक के 120 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो पहली स्टेटमेंट है नीरज और विवेक कितने बजे मिलेंगे। तो देखो यहाँ से विवेक जो है वो 8 बजे चल रहा है, और 4 घंटे बाद नीरज चल रहा है। ठीक है, तो 4 घंटे बाद यानी 12 बजे तक इतना डिस्टेंस वो तय कर लेगा। और देखो 1 घंटे में कर रहा है वो 70 उसकी स्पीड है, और टोटल घंटे हैं 4, तो 4 घंटे में वो 70 × 4 यानी 280 का डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, तो हमारा इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 280। पहले आपको दूरी निकालनी है।
ठीक है, कितने घंटे के बाद चला वो 4, तो पहले ये 70 × 4 यानी 280 किलोमीटर चलेगा। और देखो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। अब बोला कितने बजे मिलेंगे वो, ये टाइम दे दिया मतलब। तो देखो दोनों एक दिशा में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी माइनस, यानी इसका डिफरेंस आ जाएगा कितना 50। तो 50 से डिवाइड कर दो, ये गया 5 से जाएगा 5 बार में, और फिर बच जाएगा 3/5। ठीक है, 5 से 3/5। मैंने आपको कल बताया था कि इसको कैसे निकालते हैं। 1/5 मैंने आपको बताया था 12 मिनट, तो 3 से कर दो, ऊपर 3/5 हो गया तो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा 36 मिनट, यानी ये आ जाएगा 5 घंटे, और ये 5 घंटे और इसका मतलब है 36 मिनट। तो देखो 5 घंटे 36 मिनट आ गया। 8 बजे चला था, उसके बाद 4 घंटे बाद दूसरा बंदा चला, यानी 12 बजे चला। तो 12 बजे से कितने घंटे बाद मिलेंगे वो, 5 घंटे 36 मिनट, यानी 5:36 पे मिलेंगे वो। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है। अब करते हैं दूसरी स्टेटमेंट। बोला कि दोनों द्वारा टोटल दूरी जो है वो 4 बजे तक कितनी होगी। तो देखो 8 से 4 और दूसरा बंदा चला 12 से 4 घंटे बाद। इसकी स्पीड थी 70 की, इसकी स्पीड थी 120 की। अब देखो 8 से 4 कितने घंटे होते हैं, 8 × 4 12 और 12 और 4, ठीक है, मतलब टोटल हो गए यहाँ पे 8 घंटे, और 12 से 4 हो गए 4 घंटे। तो 70 की स्पीड से 8 घंटे चला, यानी 70 × 8 560। 120 की स्पीड से 4 घंटे चला, यानी कितना 480। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 5 × 4 9 8 × 6 14, यानी 1040 किलोमीटर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे 1080 दिया है, यानी दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली ठीक है। तो ओनली 1 हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। अगला है सिलेंडर से। बोला गया बेलन की ऊंचाई और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर और 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई दी है। तो रेडियस चाहिए हमें पहले, हाँ तो डायमीटर के लिए की चाहिए, रेडियस चाहिए। तो सिंपल फॉर्मूला इसका कौन सा, 2πRh कर्व सरफेस एरिया का। ये कितना दिया हमें 330, इसको पहले कैंसिल कर लो, 1 6 और 5, पाई की वैल्यू कर दो 22/7, हाइट दी है 15 और आर निकालना है हमें 165। 15 से जाएगा ये 11 बार में, 11 से जाएगा ये 2 बार में, तो आर आ गया हमारा कितना 7/2। अब हमें चाहिए डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, 2r होता है। तो 2 × 7/2, तो 2 से 2 गया, तो डायमीटर कितना आ गया 7, सी ऑप्शन। अगला है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 400 to 700 इन विच डिजिट 6 अकर्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। इसका मतलब क्या है कि जिसमें 6 ठीक 2 बार आता है। तो देखो 2 बार ही चाहिए हमें, न इससे कम चाहिए न इससे ज़्यादा चाहिए, एग्जैक्टली बोला इन्होंने ठीक 2 बार। तो 400 में देखो कहाँ पे आएगा, 466 में आएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे आएगा, 566 में आएगा। उसके बाद कहाँ पे आएगा, 606 में आएगा। उसके बाद 616 में आएगा, 626 में आएगा, 636 646 656 में आएगा। और उसके बाद देखो 660 वाली लाइन में आएगा, 660 661 662, फिर 663 664 665 666 नहीं होगा, इसमें 3 बार आ रहा है, 667 668 669 670 नहीं होगा, अब कौन सा होगा, ठीक है इतना ही आ रहा है क्योंकि 700 तक पूछा है। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कौन से मिस कर दिए हमने, यहाँ पे आगे मिस कर दिए। देखो 676 में आएगा 18 हो गया, 686 में आएगा 19 हो गया, और 696 में आएगा, ठीक है ये भी तो आएंगे। तो इस तरह से कितने हो गए, 20 हो गए हमारे पास, 17 थे और 3 और ऐड हो गए 20। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर 20। इस तरह से देखना, ठीक इन्होंने 2 बार बोला हमें, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगला है हमारा ट्राइंगल का। क्या बोला गया, देखो
कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो बोला गया सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड। ये तो गलत है। बोल रहे हैं कि दोनों साइड, मान लो a प्लस बी किसके बराबर, हमारी c के बराबर, ये कभी भी नहीं हो सकता है, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। फिर बोल रहे हैं सम ऑफ टू साइड्स में बी इक्वल टू द थर्ड साइड। बोल रहे हैं मे बी इक्वल टू द, हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है, मे बी बोल रहे हैं हो सकता है। द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये ठीक बोला इन्होंने कि दोनों साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, तो ये ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही होता है, दो साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, दो साइडों का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है। अब बोला द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, तो ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन हमारा, सॉरी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बोला गया कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 160% है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य देखो 100 है और इसका 160 हो जाएगा, 160 है। यदि 30% की छूट दी जाए, अब इस पर 30% की छूट दे दी, -30%, 16 × 48, ठीक है। 160 का 30% कितना हुआ, 48 ना, तो 48 माइनस कर दो यानी 112। तो 100 की चीज़ 112 में बेच दी यानी 12% का लाभ हो गया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला है, ठीक है, मोड का क्वेश्चन और इसका आंसर डायरेक्ट होगा 28.33। ऐसा नहीं कि मेरे को पता है, देखो थोड़ा सा जब भी आपको क्वेश्चन आए ना इस तरह के, तो ऑप्शंस चेक कर लिया करो एलिमिनेशन के लिए। देखो हमारी मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा संख्या रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, इस रेंज में है, यानी जो आंसर होगा वो भी कहाँ पे होगा, इसी रेंज में होगा। आंसर किसके बीच में होगा, 25 से 30 के बीच में होगा, वही हमारा मोड होता है जो मैक्सिमम रिपीट होता है। 25 से 30 के बीच में ऑप्शन चेक करो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और कई बार देखो यहाँ पे ये PYQ क्वेश्चन और डायरेक्ट हमारे 3 क्वेश्चन जा रहे हैं, सॉरी 3 ऑप्शन जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन में ये चीज़ लग भी जाती है, और तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बाकी किस तरह से करना था इसको, इसका देखो फॉर्मूला हमारा L + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 इंटू में H, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये क्या चीज़ें हैं। देखो हमारा जो F1 होता है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखनी कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये वाली क्लास जो होगी हमारी, इसको बोलते हैं हम मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। तो ये हमारा क्या जाएगा, F1 आ जाएगा। इसके पीछे वाली जो होती है हमारी वो होती है F0, ये F0 आ जाएगी, और ये जाएगी F2, ठीक है, आगे वाली। अब यहाँ पे H क्या होता है हमारा, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। तो H कितना आ गया हमारे पास, H आ गया 5। और L होता है हमारा लोअर लिमिट, जो मॉडल क्लास होती है मैंने आपको बताई, इसमें जो लोअर लिमिट यानी ये वाली, इसको बोलते हैं हम L। तो L आ गया हमारे पास 25। बस तो फॉर्मूला लगा देना अब आपने, इसी फॉर्मूले में फिल करना है इसको। देखो L की वैल्यू हमारे पास 25 प्लस F1 है हमारे पास कितना, 11 माइनस F0 है कितना हमारे पास 9 बटे में 2F1 यानी 2 × 11 माइनस F0 9 और F2 10 इंटू में H यानी 5। 25 + 2 और नीचे बन गया 22 - 19 इंटू में 5। तो ये क्या बन जाएगा, 25 + 2/3 इंटू में 5। तो 25 + 10/3 लिख सकते हैं इसको। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जब 10/3 को आप कैंसिल करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, 3.333। तो ये बन जाएगा 28.33। तो देखो भाई आंसर आया जो मैंने आपको बताया था, ऑप्शन डी। तो देखो ये क्या आ गया, हमारा राइट आंसर आ गया। इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। बोला गया पिंकू और चिंकू 2 जुड़वा भाई हैं। पिंकू का जन्म सुबह 8:30 बजे और चिंकू का जन्म सुबह 10 बजे हुआ है। तो गैर लीप वर्ष में उनके जन्मदिन एक ही दिन होने की संभावना क्या है, तो इसकी संभावना होती है बन। देखो जब भी ये केस आएगा ना, ट्विन वाला यानी जुड़वा वाला केस आएगा, तो आपने बस ये चीज़ नोटिस करनी है कि टाइम जो है एक ही दिन का होना चाहिए। आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1 की एक ही दिन में उनका जन्म हुआ होगा, जो भी जुड़वा होते हैं ना ट्विन। क्योंकि देखो रात के मान लो
11:55 पे एक का जन्म हुआ और 12:05 पे दूसरे का हुआ, ठीक है। और यहाँ पे था मान लो 9 अगस्त और ये था 10 अगस्त। 10 अगस्त ही हो गया ना रात को 12। तो देखो इसका जन्मदिन अलग पड़ गया, इसका अलग पड़ गया। बस ये केस होता है कि ये टाइम आपने ध्यान में रखना है। अब बोला गया कि सुबह 8:30 हो रहे, सुबह 10 बजे, यानी एक ही दिन का समय है ये। तो बस हमारा सेम डे भी लिखा हुआ ऊपर से, तो सेम डे लिख दिया है। तो फिर तो इसमें क्वेश्चन में आंसर दे दिया है, देखो सेम डे बोल दिया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? D1। अगला है हमारा सेक्टर का क्वेश्चन। बोला गया है कि एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है, इसके क्षेत्र का परिमाप। देखो चाप इस तरह से, ये हमारी क्या है? चाप है और ये केंद्र पे कोण बना रही है। केंद्र से देखो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी होती है रेडियस, और रेडियस कितनी दी है हमें? 4, यानी ये 4 दिया है, ये भी 4 दिया है। पैरामीटर क्या होता है? ये पूरा ही जो हमें दिख रहा है ना बाउंडेड एरिया, ये मतलब बाउंडेड जो चीज़ बाउंड कर रही है इसको, ये हमारा पैरामीटर है। तो ये तो हमें मिल गया 4, ये भी मिल गया 4, टोटल 8 आ गया। इसके साथ प्लस होगी इसकी लंबाई, ठीक है। इसकी लंबाई क्या होती है हमारी? इसकी लंबाई आपको पता क्या होती है? थीटा। इसकी लंबाई होती है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। थीटा क्या हमारा? 45/360 इंटू में 2 इंटू 22/7 इंटू में r4। ये जाएगा 45 से कितनी बार में? 8 बार में। ये जाएगा 4 से 2 बार में, 2 से गया 2 बार में। तो हमारे पास आ गया इसका 22/7, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या प्लस होगा, और इसके साथ प्लस होगा 22/7, ठीक है। 22/7 प्लस होगा। तो देखो एलसीएम लेंगे, 7 8 56, 56 प्लस 22/7, तो ये कितना जाएगा? 78/7। तो राइट आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन 78/7। तो इस तरह से आप कर सकते थे। और इसका फॉर्मूला लिखना तो वो भी लिख सकते हो आप। इसको जब भी आपसे पैरामीटर पूछ लेना इसका सेक्टर का, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2r + l। एल की लंबाई चाहिए आपको, आर्क की लंबाई चाहिए और साथ में रेडियस चाहिए। अगला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल, ठीक है। ये तो काफ़ी बच्चों ने किया भी होगा। इसका हमें पता है कि रोम में जो भी लॉन्गेस्ट पोल रखते हैं वो क्या होता है? L² + B² + S²। एल कितना हमारे पास? 16, 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास 256 प्लस 8 का होता है 64 प्लस 11 का होता है 121। तो 6 4 10 1 11, तो ये कितना हो जाएगा? 256 और 64 कितना हो जाएगा? 320 और ये आ जाएगा 441 का रूट। 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 21, ऑप्शन ए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए 21। और ये लॉन्गेस्ट पोल जो है ना, सबसे लंबा खंभा जो हम रख सकते हैं, ठीक है, वो इसका ये होता है, हमारा फॉर्मूला जो है ये होता है। देखो आगे यहाँ पे ये जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन छोड़ दिया था, यही पूछा था, एक ने ये पूछा था, ठीक है, दोनों सेम सेम थे, और किसी ने ये भी पूछा था, ठीक है, तो दोनों बता देता हूँ मैं आपको। देखो एक निश्चित कोड भाषा में ब्रेक को लिखा गया है 2 1 8, ठीक है, 2 1 1 और 1। अब देखो सिंपली मेरे को दिख रहा है बी की पोजीशन क्या होती है 2, यहाँ पे के की पोजीशन क्या होती है 11, आर की पोजीशन क्या होती है यहाँ पे 18, लेकिन ई की पोजीशन 2 दी है और ए की पोजीशन कितनी दी है? 1 दी है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए इंग्लिश में, वोवल, ठीक है, कैसे कौन कौन से होते हैं? ए ई आई और ओ और यू। ए की पोजीशन क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 और 5, तो वही लिखा हुआ है। देखो ई की पोजीशन क्या लिखी हुई है? 2, वोवल की पोजीशन, ए की पोजीशन क्या लिखी हुई है? 1। तो सिंपली आपको लॉजिक मिल गया, अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है,
ये क्वेश्चन डिलीट हो गया आई थिंक, तो इसको आप कर लेना। मैंने आपको बता दिया क्या होगा कि जो सिंपल हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं उसको आपने सिंपल उनकी जो पोजीशन होती है कॉन्सोनेंट की पोजीशन और जो वोवल है उनकी पोजीशन वो लिख देनी है आपने, बस वो आपका राइट आंसर वहाँ पे मिल जाएगा आपको। अगला है ब्लिंक, ठीक है, ब्लिंक लिखा हुआ है और लिखा हुआ है यहाँ पे क्या 22 और 26। तो देखो यहाँ पे 5 लेटर हैं और डिजिट 4 ही हैं। तो पहले आपने इसका क्या करना है, देखना पोजीशन क्या है। बी की पोजीशन की होती है 2, एल की होती है 12, आई की होती है 9, एन की होती है कितनी 14 और के की होती है 11। ठीक है, तो इनको सम करना है आपने। ये हो गया 23, 23 12 35, 35 2 कितना आ गया, एक सेकेंड, 11 14 और 9 23, 23 12 35, 35 2 37 और 37 और 11 48। ठीक है, 48 तो देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, कुछ नहीं किया है, 48 का इन्होंने सम कर दिया है, सॉरी हाँ सम लिखा हुआ है 22 और 26। ठीक है, तो 48 का इन्होंने सम लिखा हुआ। वैसे अगला आप देख सकते हो जो ओल लिखा हुआ है ना, 48 का क्या लिखा है, सम लिखा है, और जो ओल लिखा है यहाँ पे इन्होंने लिखा 13 12, 1 12 और 12 कितना होता है इनका सम 25। अब देखो इसका भी सम लिखा हुआ 13 और 12। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे चेक करनी है कि सम किस में मिल रहा है आपको। क्या दिया हमें दिए आइज, आई यानी 5, आई बाई आ गया कितना 25, फिर से 5 और ऐसा आ गया हमारे पास कितना 18, 18 नहीं 19, तो 5 5 10 35, 35 और 19 54। तो 54 दिखना कहाँ पे आपको समझ रहा है। ठीक है, 2 का बनाना जोड़ा और 54 और 48 तो बड़ा हो गया। ठीक है, 10 और 44 ये ठीक हो गया। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, 54 यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 10 और 44 ऐसे लिखा हुआ है, तो 10 और 44 कितना हो गया 54, वही हमारा सम लिखा हुआ था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। बाकी और कोई हमें किसी ने डाउट नहीं भेजा था रीजनिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो जिसने भी बाय करना है वो यहाँ से कर सकते हैं मॉक टेस्ट को। हमारे 7 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, बाकी ऐसे शेड्यूल के अकॉर्डिंग चले रहेंगे। और किसी को ज्वाइन करना है, मतलब फुल मॉक टेस्ट है इसमें, किस चीज़ का, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके, जो आपका HPPC के पैटर्न पे बेस्ड है पूरी तरह से। और बाकी करना है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।